गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज पीडिया पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर ऑन वैदिक काल पार्ट 2। यह आपके आगामी एग्ज़ाम सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो इसे ज़रूर फॉलो करें। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। सोमरस पीने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे आर्य, और यह वनस्पति का बना होता था, वनस्पति का। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो जीवन भर, जो वैदिक काल में जो जीवन भर अविवाहित रहती थी महिलाएं, उनसे आमाजू कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमाजू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वैदिक समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? तो ऋग्वैदिक समाज 4 वर्गों में बांटा गया था। यह वर्ग कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो वर्ण व्यवस्था है ऋग्वैदिक काल की, ये दे रखी है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। और ये जो वर्ण व्यवस्था 4 भाग में जो बांटे गए हैं, इनका बेस क्या था? इनका बेस था व्यवसाय पे। ठीक है, व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था इन लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दसराज युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? तो दसराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में है। यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 7वें मंडल में, 7th। ठीक है, 7वें मंडल में। दसराज युद्ध कहाँ लड़ा गया था? यह रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। रावी नदी, यह रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। सुदास इसमें विजय हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्य समाज में मुखिया कौन होता था? तो आर्य समाज में मुखिया पिता होते थे, और इन पिता को कुलप कहा जाता था। जो मुखिया पिता होते थे उनसे कुलप कहा जाता था। इसका मतलब यह है कि जो आर्य समाज था वह पितृ प्रधान समाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। क्वेश्चन नंबर 7, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा। लोहा उन्होंने खोजा था, आयरन, Fe। इसको वो लोग श्याम अयस कहते थे, श्याम अयस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख है। ठीक है, कौन सी नदी का? सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। सरस्वती, सरस्वती को बहुत ही सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में बताया गया है, पवित्र और महत्वपूर्ण नदी बताया गया है। गंगा का उल्लेख 1 बार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यमुना का उल्लेख 3 बार है, और सर्वाधिक बार सिंधु का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा, और आर्यों का प्रिय देवता इंद्र, प्रिय देवता इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर को बनाने में किया गया था? तो उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर को बनाने में सबसे पहली बार पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। क्वेश्चन नंबर 13, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की थी? तो ब्रह्मसूत्र की रचना की थी बदरायन ने। ठीक है, इसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, ब्रह्मसूत्र को वेदांत सूत्र। तो बदरायन ने इसकी रचना की थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 14, 52 अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो 52 अवतार
विष्णु भगवान के 52 अवतार के जो 3 पगों वाला आख्यान है उसका प्राचीनतम स्रोत है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में हमें ये जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 और सूक्त कितने हैं? 1028। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सामवेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? तो सामवेद के पाठककर्ता को कहते हैं उदात्र। ठीक है, क्या कहते हैं? उदात्र। और ऋग्वेद के पाठककर्ता को कहते हैं होत्र। और यजुर्वेद के अर्धवायु। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अर्धवायु तीनों इंपॉर्टेंट है। सामवेद के उदात्र, ऋग्वेद होत और यजुर्वेद अर्धवायु। क्वेश्चन नंबर 17, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित कौन सा है? तो पुराणों में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। और टोटल पुराण कितने हैं? 18। कितने पुराण हैं? 18। सबसे प्राचीन और प्रमाणित कौन सा है? मत्स्य पुराण। और पुराणों की रचना किसने की थी? लोमहर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्हड़ मुनि ने यह पुस्तक लिखी थी। और ये राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में दे रखा है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजतरंगिणी किस पे बेस है? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के इतिहास पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, गविष्टि शब्द का अर्थ क्या है? तो गविष्टि शब्द का अर्थ है गायों की खोज। गाय को ऋग्वेद में अधन्या कहा गया है। अधन्या पशु की श्रेणी में रखा गया है। अधन्या का मतलब होता है जिसे मारे जाने योग्य पशु नहीं है बिल्कुल भी। और अगर इसकी किसी ने हत्या की तो उसे मृत्युदंड या फिर देश निकाला दिया जा सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।